तो एक और नई वीडियो के साथ हम आपके सामने आ चुके हैं। मेरा नाम है सलमान। आज हम अलंकार को देखेंगे। अलंकार काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आता है। ये वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन हर पेपर में ज़रूर पूछा जाता है। अलंकार, अलंकार का अर्थ है अलंकार का अर्थ है आभूषण। अलंकार का अर्थ है आभूषण, ये भी पेपर में पूछा जा चुका है। जिन शब्दों के माध्यम से काव्य में सौंदर्य उत्पन्न हो, जिन शब्दों के माध्यम से काव्य में सौंदर्य उत्पन्न हो, उन्हें अलंकार कहते हैं। उन्हें अलंकार कहते हैं। अलंकार के तीन भेद है। अलंकार के तीन भेद है। सबसे पहले है शब्दालंकार, उसके बाद है अर्थालंकार और उभय अलंकार। तीनों अलंकार इम्पोर्टेंट है। ज़्यादातर शब्दालंकार और अर्थ अलंकार ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वैसे तो तीनों इम्पोर्टेंट है। इनके एक एक भेद को अच्छी तरह से देखेंगे। पहला है शब्दालंकार। शब्दालंकार को हम देखेंगे। शब्दालंकार जब शब्दों के माध्यम से काव्य में सौंदर्य उत्पन्न हो, जब शब्दों के माध्यम से काव्य में सौंदर्य उत्पन्न हो तो शब्दालंकार कहते हैं, उसे शब्दालंकार कहते हैं। इसके 6 प्रकार के होते हैं, ये 6 टाइप के होते हैं, इन्हें शब्दालंकार कहते हैं। शब्दालंकार अनुप्रास नंबर 1 हो अनुप्रास अलंकार। जब एक वर्ण की आवृत्ति बार बार आए, जब एक वर्ण की आवृत्ति बार बार आए, यानी कि इकाई एक वर्ण की आवृत्ति बार बार आए तो उसमें अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चारूचंद की चंचल किरणें, चारूचंद की चंचल किरणें जल खेल रही है जल थल में, यानी कि चाय 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 चाय, इसमें 3 बार चाय चाय एक ही वर्ण बार बार आया है, तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। उसके बाद आता है नेक्स्ट एग्जाम्पल, रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम, यानी कि रै इसमें 4 बार आया है, इसलिए इसमें अनुप्रास अलंकार है। जब एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो उसमें अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार के 6 भेद हैं। ये खुद में इसके 6 भेद है। पहला है जो इम्पोर्टेंट है, हम उनको ही बताएंगे। जैसे 6 का अनुप्रास अलंकार। 6 का अनुप्रास अलंकार जब शब्दों की आवृत्ति एक बार समान क्रम में हो, यानी कि जब कोई शब्द होगा उसकी आवृत्ति समान क्रम में होगी तो उसमें 6 का अनुप्रास अलंकार होगा। जैसे रिजी रिजी, रसी रहसी रहसी, हंसी हंसी उठे। जैसे रिजी रिजी, रहसी रहसी, हंसी हंसी उठे, यानी कि रै यानी कि राय रिजी रिजी बिल्कुल समान वर्ड है। रिजी भी रहसी रहसी, इसमें एक डंडा ज़्यादा है, रहसी है। रहसी रहसी, हंसी हंसी उठे, यानी कि एक वर्ड है, एक वर्ड है वो पूरा है, यानी कि समान क्रम में है। इसके बाद आता है सुरुचि सुरुवास सुरस अनुराग। सुरुचि सुहास सरस अनुराग, इसमें ये समान क्रम में है। इसमें 6 का अनुप्रास अलंकार है। जब कोई वर्ण समान क्रम में होगा तो उसमें 6 का अनुप्रास होगा। इसके बाद है नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट वात्यानुप्रास अलंकार। वात्यानुप्रास अलंकार जब एक व्यंजन की आवृत्ति बार बार आए, एक व्यंजन की आवृत्ति बार बार आए या अनेक बार आए, एक बार आए, यानी कि एक वृत्यानुप्रास, यानी कि वृत्त होगा तो गोल होगा। जब एक व्यंजन की आवृत्ति एक बार आए या अनेक बार आए तो उसमें वृत्यानुप्रास अलंकार होगा। वृत्यानुप्रास, उसमें वृत्यानुप्रास अलंकार होगा। जैसे सपने सुनहरे मन भागे, सपने सुनहरे मन भागे, इसमें एक जो है वर्ण है वो एक बार बार आया है। सय इसमें 2 बार आया है, तो इसमें वृत्यानुप्रास होगा। इसके बाद है लाटानुप्रास। लाटानुप्रास इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। इसमें से क्वेश्चन पूछा गया था, शायद एक बार पूछ लिया था इसमें से क्वेश्चन, और ध्यान में कौन सा क्वेश्चन था। लाटानुप्रास। लाटानुप्रास अलंकार ये अलंकार के विपरीत यम, जो ये गलत लिखा हुआ है, ये यमक अलंकार के विपरीत है। इसमें शब्दों की पुनरुक्ति या स्वरूप अर्थ दोनों समान होते हैं। जो शब्दों की पुनरुक्ति होगी और उनके अर्थ होंगे वे समान होंगे, ये यमक अलंकार के विपरीत है। यमक अलंकार अगर एक है तो वे 2 है।
इस तरह समझ लीजिए, जैसे वह मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। एग्जाम्पल समझिए, वह मनुष्य है, वो मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, यानी कि आदमी तो एक ही है लेकिन उसकी खूबी बताई जा रही है। वह मनुष्य ही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। इसके बाद यमक अलंकार हमने यहीं पर दे दिया है। यमक अलंकार, यमक अलंकार में है जहाँ एक शब्द एक से ज़्यादा बार आए, अर्थात उनके भिन्न भिन्न अर्थ दे, यानी कि एक शब्द होगा वो एक से ज़्यादा बार आएगा, एक से ज़्यादा बार आएगा तो उसके अर्थ अलग अलग देगा, उसे वहाँ यमक अलंकार होगा। जहाँ से एक शब्द होगा और उसके शब्द तो एक होगा लेकिन अर्थ अनेक देगा तो उसमें यमक अलंकार होगा। जैसे काली घटा का घमंड घटा, इसमें घटा और घटा दोनों शब्द तो एक समान है लेकिन अर्थ अलग अलग दे रहा है। इसके बाद है कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय, यानी कि कनक कनक, एक तरफ ये कनक धतुरा है, एक तरफ सोना है, यानी कि इसमें यमक अलंकार है। ये पेपर में पूछा था यूके ट्रिपल एस सी ने ये क्वेश्चन पूछा था। कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय, यमक अलंकार को पे यूके ट्रिपल एस सी ने पूछा था। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं सलेश अलंकार। सलेश अलंकार जहाँ एक शब्द एक बार आए परंतु भिन्न भिन्न अर्थ दे, यानी कि शब्द एक होगा लेकिन अर्थ अनेक देगा। जैसे पानी गए न मोती मानस उबरस चूर्ण, यानी कि पानी शब्द तो अलग होगा लेकिन अर्थ अलग अलग देगा। नहीं, शब्द तो एक होगा लेकिन अर्थ अलग अलग देगा। जैसे पानी, यहाँ पानी है, मोती भी यहाँ पानी है। इसके बाद भूषण बिन्ना विजयी कविता वनिता मित, इसमें एक वर्ण है, एक शब्द है लेकिन अर्थ भिन्न भिन्न दे रहा है। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं वृत्यानुप्रास अलंकार। वृत्यानुप्रास अलंकार है प्रत्यक्ष अर्थ के अतिरिक्त भिन्न अर्थ हो गए, यानी कि इसके जो अर्थ हो गए वो अनेक हो गए। वृत्य अनुप्रास वृत्य जो अलंकार है ना, व्रत जैसे व्रत की तरह हो गए, इसमें अर्थ अलग अलग हो गए एक शब्द के ही। इसके बाद विप्स अलंकार, इसमें मानव भाव को प्रकट किया जाएगा। जो मनुष्य के जो भाव होते हैं, मनुष्य के जो भाव होते हैं, जैसे छींकना खांसना, ये भाव होते हैं, उनको उसमें विप्सा अलंकार में व्यक्त किया जाएगा। जैसे छी छी, राम राम, चुप चुप, चुप चुप, चुप बैठो, इसमें ये विप्सा अलंकार है। जो मनुष्य के भाव प्रकट करेगा वो विप्सा अलंकार होगा। आई होप आपको ये शब्द अलंकार अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। थैंक यू।